हेलो, कैसे हो? आई होप आप लोग सब फाइन एंड ब्लेस्ड हो। आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 19 वेरी एक्साइटेड। आज भी हम लोग बहुत सारे चीज को सीखने वाले हैं, गेम्स, स्टोरी, मेमोरी वर्स, प्रेयर सेशन। तो चलिए लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग गेम को देख लेंगे। ये गेम ऐसा है, जब जो भी ये गेम करने वाले हैं उसे वो ये लर्न कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 बोलेंगे तो क्लैप करना होगा। जब 2 बोलेंगे जंप करना होगा। जब 3 बोलेंगे नीचे बैठना होगा। जब 4 बोलेंगे टर्न करना होगा। जब 5 बोलेंगे हमें शाउट करना होगा। ओके, एक एक बारी करना होगा। जब 1 बोलेंगे 2, 3, 4, 5 ये इसको हमें रिपीट भी करना है। चाहे तो हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं। एक बार ट्राई कर लेंगे। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 इसको हम लोग उल्टे ऑर्डर्स पे भी बोल सकते हैं बच्चों को करने के लिए। लाइक 2 4 1 5 तो ऐसे उल्टा ऑर्डर्स में भी आप लोग करना। बच्चों को याद रखना जरूरी है कि कौन से नंबर पे क्या करना है। बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे और जो भी आउट हो जाएगा उनको आप लोग नीचे बिठा दीजिए। तो ऐसे आप लोग गेम्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और जो विनर बनेगा उसे एक चॉकलेट या कोई भी स्वीट्स जरूर दे देना। तो ये गेम को इंटरेस्टिंग करेगा आपके संडे क्लास के शुरुआत के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे स्टोरी सेशन पे। आपको याद है लास्ट टाइम हमने क्या स्टोरी देखा था? यस, चूज द वे ऑफ गॉड। तो उसके पहले हमने क्या स्टोरी देखा था? हाँ, आइजैक के बारे में। आइजैक वो कुआं खोदता है, वहां से पानी आता था। काफी सारे लोग आइजैक से क्या हो गए? जलते थे, मगर फिर भी वो किसी से झगड़ा नहीं करता था। वो सबके साथ एक फ्रेंडशिप बनाकर रहता था। तो हमें भी कैसे रहना है? एज अ फ्रेंड बनकर रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। ओके, आज भी हम लोग देखेंगे आइजैक का फैमिली के बारे में। आज हम लोग स्टोरी देखेंगे। आइजैक को वाइफ थी, उनका नाम था रेबेका, और उनको 2 बेटे लोग थे, जिनका पहला बेटे का नाम एसा था, दूसरा बेटे का नाम याकूब था। 2 बेटे थे। जो सबसे पहला बेटा येसा है, उसका शरीर में बहुत सारे बाल थे। जैसे बकरी लोगों को रहता है, एकदम घना बाल रहता है, वैसे उसके शरीर पे बहुत ज्यादा बाल रहते थे उसके पूरे शरीर में। और वो एक शिकारी था, वो जंगल में जाता था, वो शिकार करता था बहुत सारे एनिमल्स को, और वो घर लेके आके बहुत सुंदर सा खाना पका के अपना पापा को देता था। और उसका पापा मस्त अच्छा से खाता था, अच्छे से खा के बोलता था वाह ये सब बहुत बढ़िया है। तो जो ईसा था वो एसा से बहुत प्यार करता था, यानी कि जो पापा थे वो उनके बड़े बेटे से बहुत प्यार करते थे। अभी जो दूसरा बेटा याकूब है, वो घर पे ही रहने वाला था। वो घर से बाहर ज्यादा किधर जाता नहीं था, वो घर पे ही रहता था। तो उसकी मम्मी जो रेबेका थी, वो याकूब से बहुत प्यार करती थी। क्या पता वो घर पे रह के मम्मी पापा को मदद भी कर सकता था ना। तो उसका जो मम्मी रेबेका थी, वो याकूब से बहुत प्यार करती थी। वो घर पर ही रहने वाला था और घर पे खाना भी पकाता था, तो वैसा घर पर रहने वाला था। एक दिन क्या हो गया, जो बड़ा लड़का येसा था, वो जंगल पे जाकर शिकार करने गया था। और वो शिकार करके बहुत थक गया था, उसका पूरा शरीर में ताकत ही नहीं था। और बहुत वो थकने के बाद वो घर पे आया। तो उसका जो भाई था याकूब, वो बहुत स्वादिष्ट खाना पका रहा था, बहुत स्वादिष्ट खाना पका रहा था। तो जो येसा था बहुत थक चुका था, वो मरने के हालात पर था। तो येसा ने बोला, हे याकूब, तू जो खाना पका रहा है मुझे थोड़ा दे देना, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ
और ऐसा लग रहा है मेरा शरीर पे कोई ताकत नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। तो उसने छोटा भाई को पूछा, मुझे थोड़ा सा खाना दे देना। तो छोटा भाई ने बोला, मैं तुझे मुफ्त पे तो नहीं दूंगा, तू तेरा जो पहिलौटा है ना उसको तू मेरे पास बेच दे। अब ये पहिलौटा क्या होता है? पहिलौटा का मतलब है जो बर्थ राइट्स बोलते हैं, यानी कि हर घर पे जो सबसे बड़ा लड़का रहता है उस बड़े लड़के को ही उसका पप्पा का पूरा आशीर्वाद जाता है, यानी कि उसका पप्पा का जितना भी संपत्ति है उसमें से ज्यादातर ज्यादा उस पहले बेटे को ही जाता है। तो जो येसा था वो सबसे बड़ा था, अभी याकूब तो छोटा था। तो याकूब ने सोचा, तू तेरा पहिलौटा मुझे बेच दे तो मैं तेरे को खाना दे देता हूँ। तो येसा ने सोचा, अभी तो मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं तो मरने वाला हूँ, वैसे हालात पे हूँ, तो मैं पहिलौटे को रख के मैं क्या करूँगा, तो मैं तेरे को दे देता हूँ। ऐसा करके येसा ने याकूब को बोल दिया। अभी याकूब तो माना ने बोला, तू मुझे प्रॉमिस कर, तू देगा करके मुझे प्रॉमिस कर तो ही मैं तुझे दूंगा, नहीं तो तू पलट जाएगा। तो उसने वादा किया, उसने प्रॉमिस किया, बोला मैं मेरा पहिलौटा तुझे दे देता हूँ, तू मुझे जल्दी खाना दे। उसने प्रॉमिस कर दिया। तो इसने क्या किया, उसका खाना उसको दे दिया और वो भी अच्छे से खाना खाया और वो जाके आराम करने लग गया। कुछ ही दिन के बाद में जो ईसाक था उनका पापा बहुत बूढ़े हो गए और उनका आँख पूरा दिखना ही बंद हो गया, पूरा अंधे हो गए, बहुत उम्र के हो गए, उनका आँख में से कुछ भी नहीं दिखता था और वो इतना बूढ़े हो गए कि वो मरने के उम्र आ गया। तो उन्होंने अपना पहला बेटा को बुलाया जिससे बहुत प्यार करते थे, येसा को बुलाया, येसा इधर आ, अभी मेरा उम्र बहुत हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ही समय पे मरने वाला हूँ, कुछ ही समय में, तो तू क्या कर, मेरे लिए जंगल पे जाकर एक अच्छा सा शिकारी करके और उस शिकारी को लेकर एक स्वादिष्ट खाना, एकदम स्वीट, एकदम मस्त वाला खाना पकाकर मेरे पास लेकर आ, मैं उसे खाकर तुझे आशीर्वाद दूंगा। मेरा जो आशीर्वाद है, जो मेरे पास आशीर्वाद है वो मैं तुझे दूंगा। ऐसा करके उसने अपना बड़े बेटे को बताया। तो वो बोला, ठीक है पापा, आप यहीं पर रहो, मैं जाकर एक जल्दी से जल्दी शिकारी करके आपको खाना लेके आता हूँ, क्योंकि उसको पता था उसको आशीर्वाद मिलने वाला है करके। और ये बात को जो रेबेका थी, जो ईसाक की पत्नी, उसने सुना, अच्छा आपका आशीर्वाद बड़े बेटे को देने वाले हो जिससे बहुत प्यार करते हो। तो रेबेका ने एक प्लान बनाया। रेबेका ने सोचा, याकूब के पास जाकर बताया, हे याकूब सुन, मैंने तेरा पापा का बात सुना है, वो उनका सारा आशीर्वाद तेरे बड़े भाई ईसा को देने वाले हैं। तू अभी मैं जो कहता हूँ वो सुन और वैसे ही कर। तू जाकर जल्दी से एक बकरी को लेकर आ, अपना खेती में से जल्दी एक बकरी को लेकर आ, मैं एक बड़ा स्वादिष्ट खाना बना कर दूंगा जैसे तेरे पापा को पसंद है, और तू जाकर तेरा पापा को देकर वो सारा आशीर्वाद जो तेरा बड़ा भाई को देने वाले हैं उसे तू ले लेना। ऐसा करके रेबेका ने बताया। तो याकूब ने सोचा, मम्मी मेरे भाई के पूरे शरीर में तो बाल बाल है और मेरे शरीर तो बहुत सुंदर है, मेरे शरीर में कोई भी बाल नहीं है, और पापा ने अगर पहचान लिया तो मेरे को तो आशीर्वाद के बदले श्राप देंगे। ऐसा करके उसको डर लग रहा था। तो उसका मम्मी ने बताया, तुम मत डर, अगर तेरे को श्राप देंगे वो श्राप मेरे ऊपर आने दे, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो तो कर। तो याकूब गया, उनके खेती से एक अच्छा सा बकरी लेके आके मम्मी को दिया, बोला मम्मी ये लो, अच्छा सा खाना बना कर दे दो। तो उसका मम्मी ने बहुत अच्छा सा खूबसूरत खाना बनाया और उसके हाथ में दिया, और साथ में जो बकरी के ऊपर जो बाल रहता है उस बाल को उस याकूब के हाथ में और गले पर भी बांध दिया। बोला अभी जा अपने पापा के पास और उन्हें खाना देकर वो सारा आशीर्वाद ले करके बोला। और वो भी गया अपने पापा के पास, बोला पापा मैं आ गया हूँ। तो ईसाक ने पूछा, तुझे इतना जल्दी मिल गया शिकारी, और तू तो काफी जल्दी आ गया। तो उसने बोला, हाँ पापा मुझे जल्दी मिल गया, मैं जल्दी आ गया आपके पास। तो उसको तो आँख नहीं दिखता है, लेकिन वो आवाज को पहचाना, बोला ये मेरा बेटा येसा का आवाज नहीं है, तू सच में ऐसा है क्या? ऐसा पूछा।
तो उसने बोला हाँ पापा मैं ऐसा ही हूँ। तो उसने बोला ठीक है तू मेरे बाजू में हाँ, मैं तुझे छू कर देखूं। तो वो उसके हाथ में तो बकरी का बाल है, तो वो आगे गया, तो उसने छुआ, तो उसको पता चला कि हाँ इसके हाथ में भी बाल है, तो शायद ये मेरा बेटा ही है करके उसने मान लिया। और उसने वो स्वादिष्ट खाना भी वो खा लिया। और खाने के बाद उसका जो भी आशीर्वाद था ईसाक का, वो सब आशीर्वाद उसने इसके छोटे बेटे यानी याकूब को दे दिया। यानी याकूब को सारा आशीर्वाद उसने दे दिया जो परमेश्वर ने ईसाक को दिया था। अभी याकूब वहां से चला गया। अभी आया येसा, और येसा आकर बोला पापा मैं आ गया हूं, आपको स्वादिष्ट खाना बनाकर ये खाकर जल्दी जल्दी मुझे आशीर्वाद दो। तो ईसाक बोला हाँ तू अभी आया, तो इसके पहले पहले कौन आया था? तो उसको पता चला अरे तेरा छोटा भाई आकर चोरी चुपके तेरा सारा आशीर्वाद लेके चला गया। वो रोने लगा, क्या मेरा सारा आशीर्वाद गया? पापा मुझे थोड़ा तो आशीर्वाद करो। उसने बोला मेरे पास कोई आशीर्वाद बचा नहीं है, मैंने सारा आशीर्वाद तेरे छोटे भाई को दे दिया है करके आइसैक ने बताया। और येसा को बहुत गुस्सा आया अपने छोटे भाई के ऊपर जिसने चोरी चुपके उसका सारा आशीर्वाद अपने पापा से छीन लिया था। तो उसको बहुत गुस्सा आया, बोला अभी तो मैं ये याकूब को मार डालूंगा, मेरा छोटा भाई को मैं जरूर मार डालूंगा करके उसको बहुत गुस्सा आया। और वो मारने के लिए इंतजार कर रहा था। तो ये रेबेका को पता चला, और रेबेका ने क्या किया, तू ये घर छोड़ के हमारे रिश्तेदार के घर पे चला जा, यहाँ पर मत रहे, तेरा बड़ा भाई तुझे मारने के लिए वो मौका ढूंढ रहा है करके उसको उसने बेच दिया। मतलब यहाँ पे जो आशीर्वाद येसा को मिलना चाहिए था वो किसको मिला? याकूब को मिला। और याकूब ने उसे चोरी चुप कर लिया ना, चोरी चुप कर लिया। मगर फिर भी हमें याद रखना चाहिए जो येसा था उसने उसका पहिलौठे को बहुत तुच्छ माना ना उसको जो बेचना नहीं चाहता अपना भाई के पास, उसने उसको तुच्छ मानकर बेच दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हमें ईसा का जैसे जो आशीर्वाद परमेश्वर ने हमें दिया है उसे तुच्छ नहीं मानना चाहिए। कई बार हम अपना आशीर्वाद को खो देते हैं, हम उसे बहुत लाइटली मान लेते हैं ना, जैसा ईसा ने किया। सिर्फ थोड़ा सा खाना के लिए उसने क्या किया, अपना पायलटों को ही बेच दिया, उसका बर्थ राइट्स को बेच दिया। हमें वैसा नहीं होना चाहिए। और याकूब ने परमेश्वर का आशीर्वाद पा लिया, आगे भी पा लिया, और परमेश्वर ने याकूब को ही अपना संतान चुना है। तो अभी हम लोग याद रखेंगे, हम किसी भी समय पर परमेश्वर का आशीर्वाद को हम लोग खोएंगे नहीं। हमारे लिए परमेश्वर का आशीर्वाद क्या है? स्वर्ग राज्य है। उस स्वर्ग राज्य को हमें कभी भी खोना नहीं चाहिए। वेरी गुड। अभी आप लोग यहीं पर बने रहना, हम लोग एक बहुत सुंदर सा मेमोरी वर्स देखेंगे। आप लोगों ने स्टोरी सुना, अच्छा था ना। जो येसा था उसने परमेश्वर का आशीर्वाद को क्या किया? तुच्छ जाना, और उसने वो खो दिया ना। और याकूब को परमेश्वर ने चुन लिया, और वो क्या पाया? परमेश्वर का आशीर्वाद पाया। अभी हम लोग एक बहुत सुंदर सा वचन देखेंगे, भजन संगीता 135 में 4। यहोवा ने तो याकूब को अपने लिए चुना है। भजन संगीता 135 में 4, यहोवा ने तो याकूब को अपने लिए चुना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने किसको चुना है? याकूब को अपने लिए चुना है, येसा को नहीं चुना था। और जो येसा था उसने अपना पहिलौठा को तुच्छ जाना। आशीर्वाद किसको जाना चाहिए था? येसा को जाना चाहिए था, क्योंकि घर पे सबसे बड़ा वही है। मगर उसने अपना आशीर्वाद को खो दिया है। लेकिन जो याकूब था उसने परमेश्वर का आशीर्वाद को पा लिया है। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे वहाँ पर हमें और भी अधिक समझ में आएगा जो येसा था उसने परमेश्वर का आशीर्वाद को क्यों खो गया था करके। लेकिन परमेश्वर पवित्र है, वो चाहते हैं हमारा जीवन
पवित्र रहे और शुद्ध रहे, उसमें कोई पाप नहीं रहना चाहिए। अगर हम पाप भी करेंगे और परमेश्वर से आशीर्वाद भी मांगेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। तो हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर से अगर पाप कर भी देंगे तो माफी मांगना चाहिए। तो बच्चों हमेशा याद रखो, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? स्वर्ग राज्य रखा है। अगर स्वर्ग राज्य में जाना है हमें कोई पाप नहीं करना चाहिए। जब हम कबूल करेंगे हमारे पापों को, परमेश्वर यीशु मसीह जरूर हमें माफ करेंगे और अपना वायदे के अनुसार स्वर्ग राज्य को जरूर देंगे। ओके, इस वचन को आप लोग याद रखना। एक स्टोरी बेस्ड हम लोग एक्टिविटी को रखेंगे। एक क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक पेपर, उस पेपर पे कुछ क्वेश्चंस है। उस क्वेश्चंस को आप जरूर आपके बच्चों से पूछना और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना। ये स्टोरी उनको समझना ज़रूरी है, तो ये क्वेश्चंस को पूछकर उन्हें और भी स्टोरी को रिवाइज करने के लिए हेल्प करना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ये पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए वैसे आप इसे आपके संडे क्लास में अप्लाई जरूर करना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, मैं बिलीव करता हूँ। ओके, अभी हम जाएंगे हमारे प्रेयर सेशन में। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसे हमने कहानी में सुना, जो येसा था उसने परमेश्वर का आशीर्वाद को खो गया था। क्यों खो गया था? उसने उसे तुच्छ जाना और काफी कारणों से वो उस आशीर्वाद को खो चुका था। और हमें हमारा परमेश्वर ने दिया हुआ आशीर्वाद खोना नहीं है। और वो हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? स्वर्ग राज्य का आशीर्वाद दे रहे हैं। उसे खोना नहीं चाहिए। तो हमें पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की चीज़ पर लालच नहीं करना चाहिए, गलत रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, या फिर हमें किसी भी तरह का गलत दोस्तों के साथ जाकर भी हमें गलत नहीं बनाना चाहिए। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, यदि हम कोई भी गलत भी किए रहेंगे, यीशु मसीह से हम माफ़ी मांगेंगे, बोलेंगे यीशु मसीह आपका स्वर्ग राज्य का आशीर्वाद मुझे भी चाहिए, आप दोगे तो जरूर यीशु मसीह दोगे हमें। तो हम प्रार्थना करेंगे, अपना हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करेंगे। हे प्यारे यीशु मसीह, आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने कहानी में सुना, हमें आपका स्वर्ग राज्य का आशीर्वाद खोना नहीं चाहिए। वो स्वर्ग राज्य का आशीर्वाद के लिए, रुकावट के लिए जो भी पाप हमारे पास है, चाहे गाली हो या झूठ हो या गलत रिश्ता हो या फिर झगड़ा हो या फिर बुरे आदतें हो, सारे बुरे आदतों को, उस सारे पापों को हमसे निकाल दीजिए, ताकि हम स्वर्ग राज्य का आशीर्वाद हम पा सके और उसे खोना नहीं चाहिए करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप हमें माफ कीजिए और स्वर्ग राज्य पर आप हमें जरूर ले जाएंगे करके हम विश्वास करते हैं। जैसे आपने याकूब को चुना है, उसी तरह आपने हम हर एक को चुना करके हम विश्वास करते हैं। हमारी सारे बुरा आदतों से हमें दूर करके आप हमें उस स्वर्ग राज्य का आशीर्वाद देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपके सामने हमें दीन और नम्र करते हैं। हमारे सारे पापों को हम कबूल करते हैं, आप हमें जरूर माफ करेंगे और आपका स्वर्ग राज्य का आशीर्वाद देंगे करके विश्वास करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोगों ने देखा संडे स्कूल सिलेबस 19 अच्छा लगा? गेम, स्टोरी ना, वो येसा के जैसे हमें परमेश्वर का आशीर्वाद को खोना नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए भी आशीर्वाद रखा है, उसे कभी भी खोना नहीं है। और आप लोग हमेशा प्रार्थना करना और परमेश्वर के साथ बने रहना। इस सिलेबस को जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, आपके संडे क्लास में अप्लाई करना प्रेयर के साथ। ओके, अगला हफ्ता हम फिर एक और सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक बाय।